दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पूरी जमा करता परिवार, तप जप संगठन। साथियों, आज 14 जून 2025 में इस खास एपिसोड में स्वागत है। आज फिर आपके बीच में एक नई न्यूज़ लेकर के आए हैं और विशेषकर कार्यकर्ता साथियों के लिए है। कार्यकर्ता साथी अवश्य सुने, इस बात को ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को शुरू से अंत तक सुना करें। कल के वीडियो में कई लोगों ने फ़ोन किया बीच में ही और तमाम तरह की बात भी किया, मैंने भी किया, लेकिन जब मैंने पूछा कि आपने वीडियो को पूरा सुना है कि नहीं सुना है ईमानदारी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं वीडियो पूरा तो नहीं सुना। मैंने कहा जब तक वीडियो पूरा सुनोगे नहीं तब तक मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर हालांकि उन लोगों ने पूरा वीडियो सुन करके संतुष्ट हुए, बाद में फ़ोन भी किया। तो साथियों, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वीडियो सुनना बहुत ही आवश्यक है और पूरा वीडियो सुनें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ये हम लोग बोलते हैं, प्रत्येक वीडियो में बोलते हैं। बहुत से साथी इससे नाराज़ भी होते हैं, कहेंगे अपना चैनल चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ऐसा बोलते हैं। मानता हूँ, इस बात को भी मानता हूँ, पैसा आता है, लेकिन इसके पीछे राज क्या है, क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ती है वीडियो को, क्यों ऐसा संघर्ष करना पड़ रहा है, इस पर भी आपको नज़र है कि केवल क्योंकि बहुत से जो चालाक टाइप के एजेंट होते हैं उनका दिमाग कमीशन पर होता है, इनकम पर होता है। वो अपना इसी धंधे में लगे होते हैं, दूसरों को भी कोशिश करते हैं कि संघर्ष न करके चंटा घंटी वाले काम में, दलाली में लग जाओ। तो ये साथियों, मैं आपको बता दूं, आज एक नई न्यूज़ फिर निकल कर के आई है। आप जानते होंगे साइंस सिटी का मामला है। सीएमडी पर 3 और मामले दर्ज हो गए। ये कोई पहला मामला नहीं है, कई बार हो चुका है, ये चलता रहेगा। लेकिन हमारा मकसद क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस सिटी का मामला है क्या। आप सभी जानते हैं कि साइंस सिटी का मामला उत्तर प्रदेश से विशेषकर जुड़ा हुआ है और प्रयागराज में साइंस सिटी के सीएमडी राशिद नसीम, उसके भाई आसिफ नसीम समेत कई के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में 3 और रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सभी से ज़मीन के नाम पर रुपए हड़पे गए और बिना रजिस्ट्री किए कंपनी भाग गई। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर लिखी। राजकिशोर पांडे ने सिविल लाइंस पुलिस को बताया कि साइंस सिटी का मुख्य कार्यालय लखनऊ में था, जबकि सिविल लाइंस में कंपनी का ब्रांच ऑफिस था। कंपनी के कई लोगों ने उसे कम कीमत पर खुजेहटा मोहनलालगंज जनपद लखनऊ में ज़मीन दिलाने की बात कही थी। राजकिशोर तैयार हुए और फिर सीएमडी राशिद नसीम से बात कराई गई। इसके बाद 6,17,000 रुपये जमा कराए गए। रजिस्ट्री बाद में करने की बात कही गई। इसके बाद लगातार टाल मटोल किया जाता रहा। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, नया मामला नहीं है। इसी तरह ठग लोग ठगते थे, तमाम तरह का झूठा कैरियर बता करके, तमाम तरह का झूठा वादा करके ऐसा विश्वास दिलाते थे। लेकिन साथियों, इस बात को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। ठगों ने ठगा तो है, बहुत बुरी तरह से ठगा है, लेकिन सरकार के संरक्षण में ठगा। सरकार के संरक्षण में ठगा है। कोई भी सरकार रही हो, सभी सरकारों ने एक ही काम किया है, जनता को लुटवाने वाला काम किया है। और आज भी सरकार चाहे जितने अच्छे अच्छे काम कर रही हो, लेकिन इस काम को भी साथ में लेके चलती है कि जनता को लूटने का लाइसेंस बराबर देती चली आ रही है। और इसी लाइसेंस के दम पर देश की जनता को बड़े पैमाने पर लूटने का काम किया गया और उनकी गाढ़ी कमाई लूट करके फिर उनको वापस दिलाने पर किसी की भी नानी याद नहीं आ रही है कि हम जनता को लुटवा करके कौन सा गेम खेल रहे हैं। धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है, सबको पता चल रहा है कि ये जितना भी गेम ठगों ने ठगा है, ये किसी से अछूता नहीं है, सरकार के संरक्षण में है। अगर सरकार के संरक्षण में न होता तो ये इतने लंबे दिन मामला नहीं चलता। 10 साल 15 साल से तमाम कंपनियों के मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, किसी का
जिले स्तर की कोर्ट में चल रहा है, किसी का हाई कोर्ट में, किसी का सुप्रीम कोर्ट में। और उन कोर्टों ने एक एक बार नहीं, कई कई बार आदेश देने के बाद भी किसी भी कंपनी का भुगतान सरकार ने नहीं किया। तो इससे सीधी से बात है, सीधा सा पता चलता है सबको कि निश्चित रूप से सरकार किसी का भी पैसा वापस करने की नीयत में नहीं है। अब जब सरकारें जनता के साथ धोखाधड़ी करती हैं तो जनता को एक दिन एकजुट होना पड़ता है, और जनता जब सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है तो निश्चित रूप से कोई न कोई नया गुल खिलता है। वही मैं आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें आप चाहे सरकार के पास चले जाएं, चाहे कोर्ट के पास चले जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं, जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक किसी का भी कोई भी भुगतान होने वाला नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा, बस कागज़ में आदेश करेगा, बाकी वो प्रैक्टिकल में कहीं किसी का भुगतान देने नहीं जाएगा। और तमाम ऐसे ऑप्शन हैं, कानून के इतने पॉइंट होते हैं कि सरकार को जब आदेश करता है कोर्ट, तो सरकार के पास तमाम ऐसे ऑप्शन होते हैं कि उस आदेश के खिलाफ किसी दूसरी बेंच में चले जाते हैं और मामला 10 साल फिर पेंडिंग में चला जाता है। इसमें से साथियों आप कोर्ट से नहीं पार पाएंगे, किसी कानून के दम पर नहीं पार पाएंगे, या और भी कोई तरकीब हो, किसी के पास कुछ भी होने वाला नहीं है। 10 से 15 साल इसी तरह में गुजर गए और तमाम तरह की सरकारों की तरफ से लालीपाप देते देते तमाम हमारे बीच के निवेशक बेचारे ऊपर वाले को प्यारे हो गए। तमाम ऐसे एजेंट साथी हैं, धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन का शिकार होकर के मौत को गले लगा चुके हैं। बहुत से तो सुसाइड कर चुके हैं, बहुत से अपना घर द्वार छोड़ करके, बीवी बच्चे छोड़ करके लापता हैं। और इन तमाम समस्याओं से सरकार पूरी तरह से, हर तरह से जानती है कि नहीं, पैसा न मिलने की वजह से कार्यकर्ता मर रहा है, निवेशक मर रहा है, लेकिन जरा सा भी हमदर्दी देश की जनता पर नहीं है। ये सवाल खड़ा होता है देश की सरकार पर। कोई भी नेता, चाहे केंद्र स्तर का हो, चाहे प्रदेश स्तर का हो, सब राजनीति करते हैं भुगतान के नाम पर। कोई भी सही ढंग से बात करने वाला नहीं है। इस देश की जनता का कौन सा कसूर था, कौन सा ऐसा जनता ने गलत किया था, सरकार ने ही उनको रजिस्ट्रेशन दिया, रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार ने जमा किया, लाइसेंस दिया, परमिशन दिया, और खुले मंच से, खुले ऑफिस, रोडों में, अच्छी अच्छी रोडों में, अच्छे अच्छे बंगलों में ऑफिस खुला खोल करके खुली लूट की गई जनता के साथ। क्या ये सरकार नहीं जानती? सब कुछ जानती है, लेकिन सरकार ने ही ये सब कराया है। इसलिए साथियों, सरकार पर भरोसा ख़त्म है, कोर्टों पर भरोसा ख़त्म है। अगर आपको अपना भुगतान कराना है, जिन साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपना भुगतान कराना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन में आना पड़ेगा। बिना आंदोलन के आपका एक भी पैसा सरकार वापस नहीं करेगी। ये सरकार की जुमलेबाजी कई वर्षों से चल रही है। तमाम, आप पिछले दिनों में देखा होगा, पोर्टल जारी किया था सहारा के लिए कि 10 हज़ार रुपये देंगे। कितने लोगों को दिया ये सबको पता है। फिर से पोर्टल जारी किया कि 50 हज़ार देंगे। इसी तरह अर्जाते रहेंगे। ये कौन सा गेम है? ये क्या अपने पास से दे रहे हैं? क्या किसी का कोई ऐसा एहसान कर रहे हैं? किसी ने 10 लाख जमा किया, किसी ने 20 लाख जमा किया, किसी ने 5 लाख जमा किया, उसको 10 हज़ार रुपट्टी दे रहे हो, 50 हज़ार रुपट्टी दे रहे हो। ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उनकी गाढ़ी कमाई वापस नहीं कर रहे, जबकि सरकार को अपने पास से वापस नहीं करना है। कंपनियों के पास पैसा डंप है, कंपनियों की तमाम प्रॉपर्टी अटैच है। सरकारों की नीयत अच्छी करने के लिए, सरकारों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए जनता को अपने हाथ में कमान लेना पड़ेगा। खासकर एजेंट साथियों को, निवेशकों को ये कमान अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जिस दिन करोड़ों की तादाद में आप लोग एक मंच पर खड़े होकर के ललकार देंगे, उसी दिन मोदी जी आ जाएंगे। उनका तो स्वभाव है, बस वही है कि भीगी पलकों की तरह जब देखते हैं कि जनता एकजुट हो रही है तो वो सीधे आके हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, माफ़ी मांग लेंगे और आपके भुगतान की बात कर देंगे। ये उनका स्वभाव है। ये ताकत आपको सरकार के सामने दिखाना पड़ेगा। ये सभी एजेंट साथियों, निवेशकों से मेरा निवेदन है, अगर आप अपना भुगतान पाना चाहते हैं, क्योंकि किसी पर कोई भी भरोसा अब बचा नहीं है। एक बात और करना चाहूँगा, उसमें तमाम लोग नाराज़ भी होंगे कि देश में इस समय
भुगतान कराने के नाम पर संगठन भी जोरों पर हैं। दर्जनों की तादाद पर संगठन तैयार हो गए हैं और वो सब भुगतान कराने के अलग अलग रास्ते नाप रहे हैं, अलग अलग अपनी भाषा आलाप रहे हैं और अपने आप को सबसे बड़ा निवेशकों का मसीहा बताते हैं। कुछ तो अपने मुंह से ही अपने आप को भगवान बता देते हैं। इससे और भी जनता, निवेशक, कार्यकर्ता साथी हमारे नाराज़ होते हैं। इसलिए साथियों, सबको सतर्क रहना है। हम लोग संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से हैं और यही एक ऐसा संगठन है जो पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक निवेशक के भुगतान की लड़ाई लड़ता है, वो भी विधिसम्मत तरीके से लड़ता है जो भारत सरकार ने कानून बनाया है, बर्ड्स एक्ट 2019 यानी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। उस कानून के तहत हम लोग भुगतान की मांग कर रहे हैं। उसी कानून के तहत हम 1 सितंबर 2024 से लगातार 10 महीने होने जा रहे हैं, लगातार आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन का प्रतिफल ये मिला है कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत तमाम जिलों में भुगतान पटल खुले हैं, वहां भुगतान के आवेदन तेज़ी से जमा हो रहे हैं। जो साथी अभी तक अपना भुगतान का दावा जमा न किया हो, वो फार्म ले करके अविलंब अपने अपने ज़िले में अगर काउंटर खुला है तो जमा करिए, अन्यथा बाई डाक उनके पास भेजिए, तो वो रिपोर्ट सरकारों के पास भेजेंगे। मुख्यमंत्री को भेजिए, प्रधानमंत्री को भेजिए, लेकिन आवेदन करने से कोई साथी न चूके। चूँकि सरकारें ऐसे सुनने वाली नहीं हैं। जब तक सब लोग जागरूक नहीं होंगे, लाखों करोड़ों की तादाद में एक दिन में आवेदन नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये सरकार जागने वाली नहीं है। उन संगठनों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा जो तमाम देश में एक कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो गए हैं और चंदे का धंधा भी तेज़ी से चला रहे हैं। अगर आप लोग ईमानदारी से देश की जनता का सेवा करना चाहते हैं, भुगतान कराना चाहते हैं, तो आपको अपनी अपनी ऐंठबाजी, अपनी अपनी अकड़, अपना अपना तजुर्बा एक किनारे रख करके एक झंडे के नीचे खड़े होना पड़ेगा और देश की जनता, जो निवेशक साथी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, उनको भी धीरे धीरे मालूम हो रहा है कि कौन सा संगठन भुगतान कराने के लिए है, कौन सा संगठन केवल चंदा लेने के लिए है। ये धीरे धीरे करके संगठन भी निष्क्रिय हो जाएंगे और केवल भुगतान में बाधक बनेंगे, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि ईमानदारी से अगर आप लोग भुगतान कराने के लिए चाहते हैं तो सारी बातों के किनारे रखते हुए एक झंडे के नीचे खड़े होकर के ललकारना पड़ेगा, भुगतान की आवाज़ लगाना पड़ेगा। अगर आप भुगतान चाहते हैं तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा मैं निवेशक साथियों से, एक कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करूंगा कि संगठन अगर एक साथ नहीं आ रहे तो उनको छोड़िए पीछा। आप लोग अपनी समस्या से निजात पाने के लिए, अपना भुगतान पाने के लिए एक मंच पर खड़े होकर के आप सबको आना पड़ेगा। हम लोग तैयारी बना रहे हैं एक बहुत बड़े मिशन की, जिसमें ज़िले से लेकर के प्रदेश सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक के लोग हिलेंगे, ये निश्चित है। क्योंकि हम अब जो कार्यक्रम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, विधायकों को टारगेट करेंगे, सांसदों को टारगेट करेंगे और बड़े पैमाने पर करेंगे और उनसे सरकार से भुगतान की मांग कराने का प्रयास कराएंगे और जनता के दबाव में उनको करना पड़ेगा। क्योंकि जनता से ही प्रतिनिधि बनता है, बाकी सरकार से कोई प्रतिनिधि नहीं बनता है। और जनता का जो काम नहीं करेगा, निश्चित रूप से वो धराशायी हो जाएगा। जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कभी कभी अपराधियों के लिए कह देते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो सबसे बड़ी ताकत तो जनता के पास होती है। अगर जो जनता का काम नहीं करेगा तो जनता भी तमाम बड़ी बड़ी सरकारों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। आज बहुत से दल, जो राजनीतिक दल पुराने से पुराने हैं, वो आज सत्ता में जाने के लिए तरस रहे हैं। ये जनता की देन है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आइए एक मंच से आवाज़ लगाते हैं भुगतान की। जय हिंद, जय भारत।